मन भी कर पाए आपसे प्यार जैसे दाऊद ने किया। प्रभु उस हाइट ऑफ, उस प्यार की जो हाइट है पिता परमेश्वर, जो मेरी ने किया, जो आज भी प्रचार करता है पिता परमेश्वर। लॉर्ड हमें भी ऐसे दिल दो, ऐसे दीवाना बना पिता परमेश्वर आपका, ऐसे सोचों में विचारों में रोशनी दे, हम आपका प्रेमी बन पाए और नेक्स्ट लेवल की प्रेमी। पागलों ऐसे बोल पाए आने वाले टाइम, हरीश पागल है यीशु के लिए। आपकी नाम लेके लोग बोले ये यीशु के लिए पागल है, कुछ भी करेगा ये। लोग बोलते हैं उस औरत के लिए पागल है, उस काम के लिए, लड़की के लिए। वो नहीं है, जब खुदा जब बोलता है, जब खुदा बोलता है ये मेरे लिए पागल है। एक ह्यूमन बीइंग को इस धरती में एक अप्रिसिएशन मिल सकता है, उसकी सबसे बेस्ट अप्रिसिएशन। एक अवार्ड अगर आप मिल सकते, झेल सकते, मिल सकते हैं आपको, आप इस्तेमाल कर सकते हो, आप हासिल कर सकते हो। आपकी बेस्ट अवार्ड है जब खुदा बोलता है ये जब तक इस धरती है तब तक प्रचार किया जाएगा। अपनी बालों के साथ आपको आराधना कर पाए, जो हमारे लिए कीमती लगता है, जो हमारे लिए प्राइड लगता है, जो हमारे लिए इसको छेड़ नहीं सकता आराधना करने के लिए, इस एरिया में टच नहीं कर सकता। प्रभु उस एरिया को भी टच करके हम आपकी आराधना कर पाए। खुदावंद यीशु थैंक यू। गिव हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज देना प्रभु, अवसर देना आपकी प्रेजेंस में ऐसी बात, ऐसे प्रेजेंस, ऐसी चीज लेके आ पाए पिता परमेश्वर। तेरा हूँ पिता परमेश्वर, हम तेरा है, रहेगा पिता परमेश्वर। उस ग्रेस के लिए, आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। थैंक यू, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वर्शिप टीम, विल अप्रिशिएट द वर्शिप टीम फॉर एक्सीलेंट वर्शिप। वो लोग प्रिपेयर करते कुछ और, गाते कुछ और, क्या करें, पागल है उनकी अगवा। लूका सुसमाचार अध्याय 14 वर्स, लूका सुसमाचार अध्याय 14। वन सेकंड मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेजेंस में। ठंड तो नहीं फील हो रहा? आराधना करेंगे तो गर्मी भी होगा। हालेलुया, 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 जीसस इज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा प्रिविलेज है खुदावंद यीशु का नाम पुकारने के लिए, उसकी बेटे बेटी बनने के लिए, उसका चेला बनने के लिए जो अधिकार दिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। बहुत कुछ चीज़ मैं बता नहीं सकता जो होता है, साइलेंट टेस्टिमनीज जो होता है, बहुत कुछ बताता हूँ डर से हुए, पता नहीं क्या कांड होगा उसके पीछे, बट बोलता हूँ क्योंकि किसी न किसी को तो एनकरेज हो उस टेस्टिमनीज के द्वारा। जब ऐसे ऐसे कार्य होता है, जब परमेश्वर के लिए करता है, हम कभी अपनी दिल में भी घमंड नहीं करना। हम कभी कभार बताते नहीं है, बट समटाइम्स एक बात होता है, मैं कर पाया कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लिए, वो जो आपने किया वो भी उसका फायदा भी किया। मैं जैसे ऐसे सिस्टर्स की बड़ी बड़ी ऑफरिंग्स, बड़े बड़े कार्य आता है। 2-3 साल पहले एक सिस्टर 10 लोगों से बोला, इधर का एक 3-4 हज़ार रुपये का एक वो निकाल के रखे के बोलते, मैं तो कलीसिया को देते गया, मैं तो कुछ लेता नहीं हूँ, हम बेचने के लिए ले जा रहा था। उन्होंने बोला यार ये तो इतना छोटा हम कैसे खरीदेंगे। मेरे को 1-1.5 साल रखना पड़ा। जब मैंने बोला है कलीसिया को, कभी अभी बोल रहा हूँ मैं, क्यों समटाइम्स हम इतनी घमंड दिखाते हैं देने का। मैं बोलता हूँ दिया, उसका भी फायदा चला गया, काम भी नहीं हुआ, वेस्ट हो गया। किसी को ऐसे काम, टाइट बोलो मैं देता हूँ टाइट परसेंटेज के साथ, बट और कुछ चुप रखो, क्योंकि फिर उसमें ऑनर आ जाएगा, आशीष आप और खुदा के बीच में। प्रेमी दोनों बात होता है, जो करता है पब्लिकली करते हैं, पब्लिकली करते हैं, हाँ नहीं ना, सीक्रेट होता है। ऐसे सीक्रेट में काम होना चाहिए परमेश्वर के साथ भी, फिर प्रभु ऑनर करेगा। हालेलुया। सोच रहे हैं आप बैठ के आपकी मेरी सीड क्या डालेंगे वो बाद में। अब मैंने बोल दिया कमिट आपने करना है, खुदा के साथ करो, दैट्स इट। अब हो गया, आप प्रचार में ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचन में ध्यान देंगे। हालेलुया। लूका अध्याय 14 वर्स 16 to 23 हम आज पढ़ेंगे। उसके पहले हमारा थीम वर्स क्या है इस साल का, वो तो अच्छा लगता है सुनने में। व्हाट इज द थीम वर्स? मैथ्यू 6:33 डाल दीजिए एक बार। मत्ती सुसमाचार अध्याय 6:33 हमारा इस साल का थीम वर्स है, जो हमारी थीम के साथ कोई लेन देन नहीं है ना। क्या लिखा है, पढ़ लीजिए। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो,
तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जो ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है, परेशानी, ट्रबल्स, इश्यू, कपड़े, ये वो सब आशीष है। उसके लिए करना है क्या पड़ेगा? जब आपको फेवर और रिस्टोरेशन के लिए परमेश्वर के राज्य की खोज करना पड़ेगा, उसी के लिए निकलना पड़ेगा, सुसमाचार के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर जो प्रार्थना रिक्वेस्ट ऑनर नहीं हो रहा था, इस साल ऑनर होगा। जब आप सुसमाचार के लिए निकलोगे, फेवर आएगा, फेवर आएगा। मेरा लाइफ ऑलरेडी महीने शुरू हो गया मेरी फेवर से, क्योंकि दिल्ली का एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, जो क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा, उस कल परसों फ़ोन करके बोला, हरीश 2-3 प्रचार देना है मुझे, कुछ लोगों को भेजना है, यू एक्सपेक्ट सम बिग इन्विटेशन दिस ईयर फ्रॉम सम पीपल। उन्होंने फॉरवर्ड किया, उसने मेरे को फ़ोन किया, ऐसे भी हिंदी कलीसिया है, फेवर 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 फेवर, ऑलरेडी आ रहे फेवर। मैं जानता हूँ इस साल हैवी फेवर आएगा, हैवी फेवर, हैवी फेवर, हैवी रिस्टोरेशंस। जो चीज़ स्पेसिफिकली आपके ऑनर रिस्टोर होगा, ऑनर और फाइनेंस रिस्टोर होगा। जो चीज टिड्डियों ने खाया, ऑनर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आपका नाम खराब हो गया, वो भी रिस्टोर करेगा परमेश्वर। ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड गॉड। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? यीशु मसीह ने बोला, आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं मेरा कलीसिया का निर्माण करूंगा। जो उसका साथ देता है उसके साथ खुदा भी देगा। इस साथ करेंगे कैसे, हम क्या क्या करने वाला है, विल गेट इन। पास अभी बारिश की सीजन है, ठंड की सीजन है, इवेंजलिज्म नहीं हो सकता। बारिश के बाद क्या आने वाला है? अभी मार्च तक ठंड चलेगा, सॉरी फरवरी तक। मार्च में क्या आएगा? मार्च अप्रैल में गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद ठंड। कोई काम करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है, जो काम नहीं करने वाला लेजी बंदा ये बोलता है, अरे बाहर नहीं निकल सकता, बाहर सिंह है, बाहर कुछ प्रॉब्लम है। बाइबल में प्रोवर्ब्स में लिखा हुआ है, जो कामचोर क्या बोलता है, देयर इज अ लाइन ऑन द स्ट्रीट, बाहर एक बब्बर शहर है जी, शहर है जी। मतलब हम, अच्छा आप पति के बारे में कैसे बोला है? मेरी पति है ये। कुछ बहनें सोच रहे होंगे, नहीं तो मेरी पति की को वो है। कुछ हस्बैंड्स भी बैठ के सोच रहे होंगे, एक मेरी वाइफ की बात है ना, कल आज वो है, दिक्कत है, कल बारिश है, ठंड है, ये तो होता रहेगा। काम करने वाले को काम करना है, अगर निकलना। देखेंगे हम क्या काम करना है, और वाइट इज इंपॉर्टेंट। लूका सुसमाचार अध्याय 14:6-23, सोते उठते हुए इस साल याद आना चाहिए मैथ्यू 6:33, तो मेरी राज्य की खोज कर, मेरे लिए काम कर, हर वस्तु तेरे पीछे आ जाएगा। हर आशीष अनुग्रह है जो तूने खोया, माताएं, पिताएं, बहनें, भाई, ये लोग आपको अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करने वाले मम्मी खुदा दे सकता है। अपनी मम्मी ने जमीन नहीं दी, आप परमेश्वर के पीछे चले, कोई और उससे ज्यादा जमीन लिख के आपसे इतना प्यार करने वाला लोग आपको दे सकता है। मैंने एक प्रचारक के मुंह से सुना, मेरे पास कोई कमाई नहीं था, और उम्र आते हुए बीमारी परेशानी के लिए एक प्रभु का दास से मुलाकात हुआ, इन्वाइट कर दिया। बोलते ये पर्सनल आपके लिए 10 लाख मैं डिपॉजिट करके देता हूँ, आपको टच मत करना, बीमारी होता हो, परेशानी होता हो भी। फिर मुझे बोलना, बोलते मेरी बाप नहीं करता ये काम, अनजान व्यक्ति करता है। प्रभु ने क्या बोला? माताएं, पिताएं, भाई, बहनें, खेते, जो तूने मेरी राज्य के लिए जो कुछ छोड़ा, मैं रीपे करूंगा, और अधिक रीपे करूंगा, इस धरती में भी उधर भी। झूठ बोलता है ये यीशु मसीह, वो झूठा नहीं है, वो झूठा नहीं है, आपके दिमाग में घुसाना है, वो झूठा नहीं है, सच्चा है। लूका अध्याय 14:16-23। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया था तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मुझे माइक भी चाहिए। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मेरे 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरा भोज। स्टोरी मुझे कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जो समझ गया माइक हाथ उठाइए, एक व्यक्ति। स्टोरी क्या है बता दीजिए, 2 मिनट में, 1 या 1.5 मिनट में। अंकल को दीजिए, अंकल हाथ उठा रहा है। पढ़ लिया आपने? ठीक है। कहानी ये है कि एक रईस आदमी ने अपने एक दावत का अरेंज किया उसने, और 2 दिन पहले उसने 2 लोगों को बुलाया। 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 2 दिन पहले उसने 2 लोगों को बुलाया।
और उसने कुछ लोगों को इनवाइट किया था आने के लिए, खाने खाने के लिए। तो उसमें से लोगों ने बहाना बनाया कि मेरा बहाने बता सुनाता हूँ मैं। The first said I have just bought a field, I must go and see. जमीन लिया। पहले ने कहा कि मैंने अभी ज़मीन लिया, मुझे जाकर उस ज़मीन को देखना है, मतलब ज़मीन देखा भी नहीं, उससे पहले खरीद लिया उसने। Another said I have brought 5 yoke oxen and I'm on my way to try them out. दूसरा कहता मैंने 5 भैंस सांड लिए हैं और उसको मैंने देखा भी नहीं, अभी उसको देखने जाना मेरे को। ठीक है। Still another said I just got married. कहता है एक ने कहा कि मैं अभी शादी हुई है, मैंने हनीमून भी नहीं मिला है, हनीमून के लिए जा रहा हूँ मैं। The servant came back and reported this to the masters. वो जो नौकर था उसने आके अपने स्वामी को बताया कि भाई ऐसे से ये है रिपोर्ट कि लोगों ने ऐसे ऐसे मना किया है। तो स्वामी को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा ऐसे करो, तुम जाओ गलियों में जाओ और जो भी तुम्हें मिले लंगड़े लूले जो भी उनको बुला के लाओ। उसके बाद वो कहता है कि सर्वेंट आके कहता है साहब वो तो आगे पर फिर भी जगह खाली है अभी। अच्छा। तो उसने कहा फिर जाओ तुम्हारे और शहर के जो स्ट्रीट्स हैं उसमें जाके जो लोग हैं उनको सबको बुला के लाओ खाने के लिए। एंड दे ऑल एंजॉयड द बैंक्वेट। ठीक है, वंडरफुल। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कौन सी बंदा है बिना देख के वो ज़मीन खरीदता है? कोई खरीदता है? आप खरीदोगे? तो इसने क्या दिया उस टाइम, इसका इनविटेशन आया था तो एक्सक्यूज़ दिया। सेकंड, मैंने भैंस लिया, वो उसको देखना चाहता है, भैंस दूध देता है नहीं देता है, जो भी है भैंस, जो भी हो ऑक्सन जो भी है, मुझे उसका उतना आइडिया नहीं है अभी भी। मतलब लड़की जो भी है दूध देता है जो, उसको चेक करना है, जाना देखना है, वो भी बिना देख के खरीदेगा कोई भी? और तीसरे ने क्या बोला? ये बताओ, आप भी, आपका भी जब शादी हुआ था, नए नए दुल्हन दुल्हे थे, किसी ने डिनर पे इनविटेशन किया तो आप नहीं जाते थे? तो चलो आज फ्री चलते हैं, इसको घूम के आते हैं, पूरा 24 घंटे मम्मी के साथ ही बैठी रहती है, आज बाहर निकल के इसके साथ बात करने का मौका मिला, चलते। छोड़ेगा ये? तो ये सारे एक्सक्यूज से क्या दिया? जब आप भी इस साल परमेश्वर के कार्य के लिए आप कलीसिया में लोगों को इनविटेशन देंगे, क्या देंगे? लोग एक्सक्यूजेस देंगे। उस एक्सक्यूजेस ओवरकम कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजी इधर ही लिखा हुआ है। स्ट्रैटेजी क्या है? आप जाओ बाहर निकलो, इनवाइट करके लेके आओ। हम बहुत बार सोचते हैं हमारी दोस्त, हमारी परिवार, हमारी फैमिली, हमारे अच्छे दोस्त रिलेटिव, उन्हीं को इनविटेशन देंगे वो आएंगे, वो आता नहीं है। इसलिए हम हमारी इवेंजलिज्म उधर तक बंद करता है। जैसे जो प्रॉपर इंश्योरेंस वाला नहीं है, इंश्योरेंस में ज्वाइन करके 2-4 अपनी फैमिली को बोलता है, 2-4 बार मना करता है, तो फिर उसने 1-2 काम करेगा, फिर वो इंश्योरेंस का काम छोड़ता है। यही होता है एक कच्चा इंश्योरेंस काम करने वाला। हम इवेंजलिज्म भी बहुत बार ये करते हैं, 2-4 अपने रिश्तेदारों को बोल दिया परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में और गेम ओवर। बट सक्सेस कहाँ से आएगा? परसिस्टेंस और बाहर निकलो, जहां जो लोग नीडी है, लुंगड़े, क्या नाम है, ब्लाइंड, जिसको जरूरत है सचमुच में, उनको लेके आ जाओ। इनको खाना की कोई इच्छा नहीं था, इनविटेशन को रिजेक्ट वही कर सकता है जो पेट भरा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। जो बीमारों को ठीक करना कौन ठीक कर सकता है? मैं और आप जानते हैं यीशु मसीह। जो यूथ परेशानियों में, ट्रबल्स में, इश्यूज में जा रहे हो, कौन ठीक कर सकता है? यीशु मसीह। उस यीशु को हमें देना है। हम एक पिक्चर्स देखेंगे, हमने 2018 में जो काम किया, एक आध वो काम हम शुरू करने वाला है अभी। मैं बताता हूँ स्ट्रैटेजीज क्या क्या होने वाला है। याद है? कितने लोगों को याद है क्या करते थे हम? पार्क्स में लगातार जाते थे, अपनी गिटार शिटार लेते थे, खाना लेके जाते थे, सैंडविच लेके जाते थे, पानी लेके जाते थे और कलीसिया के इनविटेशन देते थे, आते थे, है ना, आधा 1 घंटा। इस साल पूरा ये होगा, हर महीने सेकंड सैटरडे को इवनिंग 4 बजे से। इस महीने होगा 3rd को, क्योंकि हम इस हफ्ते मिनिस्ट्री की छुट्टी है, वेडनेसडे सर्विस नहीं होगा, फ्राइडे का सर्विस नहीं होगा, सैटरडे से सारे टीम वॉलंटियर्स ज्वाइन होंगे। और इस हफ्ते मैं जानता हूँ कुछ लोग वेडनेसडे आएंगे, फ़ोन करेंगे, एक आध फ़ोन तो वेडनेसडे फ्राइडे आया नहीं मुझे, चर्च क्यों बंद है? तो आप ध्यान से, बुधवार है नहीं तो अगला सैटरडे शाम को 4 बजे आएंगे, हम प्रार्थना करेंगे इधर, फिर जाएंगे अपनी सैंडविच ले जाएंगे लोगों के लिए 50, 60, 70, 80 पीस, और जूस लेके जाएंगे और उनको देंगे। वही लोग आइए प्लीज़, जो मुझे सैंडविच नहीं मिला, जूस नहीं मिला, बोलिए, क्योंकि इस साल मेरे पास टाइम नहीं है, इस साल मुझे पास टाइम नहीं। वही लोग आना बस, वो 12 चेले आना जो यीशु के साथ है। केक का दिसंबर में हो गया, अब जनवरी से सैंडविच का, वो कलीसिया नहीं है, ये रिलीजियस वो वाला काम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। सैंडविच पहले खा के निकलते, साइड जॉक।
क्या करेंगे, हमने ये काम दोबारा शुरू करेंगे, हर महीने जाएंगे। लोग हम बुलाएंगे, आए नहीं रहे तो अपन क्या करेंगे? अभी हम जाएंगे उनके पास। ये नहीं हम बैठेंगे न्यूज़पेपर में ऐड किया, वो किया, 2-4 लोगों को बताया ना, हम जाएंगे बाय फोर्स। हम बाहर निकलेंगे, इनविटेशन देंगे, लोगों को लेके आएंगे। ये काम एक हो गया। दूसरा, हर महीने मुझे 12 घर चाहिए इस महीने जो घर पे इवेंजलिज्म मीटिंग रखता है। वो नहीं अपनी डिनर रख लिया, 2-3 अपनी मसीह भाइयों को बुलाए, नहीं। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो एटलीस्ट 4 अविश्वासी लोगों को इनवाइट करके घर पे लेके आ सकते हैं। फिर मैं टीम भेज दूंगा, हो सकता है मैं आए, कोई जाने के लिए भी लोग चाहिए। हम 12 घरों में करेंगे ये काम। क्या करेंगे? 12 घर। आपके घर होस्ट कर सकते हैं, बट मुझे अविश्वासी चाहिए, ऐसे मसीह भी चाहिए जो कोई कलीसिया में नहीं जाता, उनको भी लेके आना। एटलीस्ट 4-5 लोग तो मिनिमम चाहिए जो अविश्वासी है। तब हम ये काम करेंगे। हम अपन क्या करेंगे, अगर वो नहीं आ रहा, एक्सक्यूज कर रहे, तो हम क्या करेंगे? हम जाएंगे। आपकी ज़मीन खरीदने वाला दोस्त का इनविटेशन ओवर हो गया, 2-3 साल तो इनविटेशन दे दिया होगा। शादी किया दोस्त, उसका भी हो गया होगा। हमारे आसपास अब चल निकलते बाहर। वाई? देखते हैं हम क्यों करना चाहिए काम। 11 का 12 मत्ती में जाएंगे, 11-12 फिर हम वापस आएंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 11-12। ठंड है, जनवरी में ठंड होगा, शाम को पार्क में होगा, बारिश भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, बट अपन शुरू करेंगे जो हमसे हो सकता है मैक्सिमम। परमेश्वर और भी आइडिया देंगे, बट दिस आर द 2 चीज़ हम करने वाले। घरों में होगा प्रेयर मीटिंग्स, और हैवीली प्रार्थना करेंगे उसके लिए, प्रभु टच करें। और जो लोगों को क्रिसमस में हम लेके आए थे उनको तो फॉलो अप करना है। आपको फ़ोन करना है तो आए नहीं, जाओ उनके घर में प्रार्थना मीटिंग रख सकते हो, सिस्टर को बता दो इधर जाना है, विजिट करना है। इस साल का इवनिंग्स मुझे चाहिए, आपका इवनिंग्स देना है, एक्स्ट्रा टाइम्स देना है, जाना है, कार्य करना है। खाली बैठे रहना है तो बस फरीदाबाद कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उसमें हम टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च द जिमखाना क्लब नहीं बनाना चाहता है। ये चर्च रहे, जिमखाना क्लब ना रहे। बहुत सारे चर्चेस जिमखाना क्लब हो चुका है, फैशन परेड, अपने कपड़े दिखाने के लिए। वो हम अपन नहीं, अपन सुसमाचार का कार्य करने के लिए आगे जाएंगे। हालेलुया। जाना है, बाहर निकलना है, गलियों में, सड़कों में जाना है, तब जाके कार्य होगा, नहीं तो कार्य नहीं होगा। अपन क्या करेंगे? 2019 में हमने क्रूसेड्स किया, 20 तो हमने जूम में मीटिंग करा। 2019 में क्रूसेड्स हुआ, 1-2-3 लोग ऐड हो गए, उसमें से परमेश्वर का कार्य हुआ। 18 में हमने ये काम किया था, आते थे, और बहुत बार रिजल्ट सामने नहीं आता, बट बीज बोते रहो, परमेश्वर कार्य करेगा एक दिन। अलग अलग पार्क्स उठाएंगे, मेट्रो स्टेशन उठा लेंगे, मॉल्स उठाएंगे, अपन जाएंगे। सेकेंड सैटरडे इवनिंग 4 बजे असेंबल होंगे, फिर जाएंगे, करेंगे। और टीम्स हो स्ट्रेंथ तो हम और कर सकते हैं, बट हर अलग अलग टीम हो, हम जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, डू इट। हम गाइडलाइंस भी देंगे कैसे करें, क्या करें। तो घर पे रखना, लोगों को बुलाना। 12 घर का ऑलरेडी देना। मैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में मेरा बुकेज, नवंबर में, दिसंबर में। डिनर के लिए नहीं इन्विटेशन, डिनर अरेंज करना है, पार्टी नहीं। हमारा पर्पस क्या है? समाचार सुनाने। अपनी 4-5 ऑफिस से कोलीग्स, पड़ोसी वो होना चाहिए, वो सुने परमेश्वर के बारे में। यूथ लोग अपनी कॉलेज से इनवाइट करके उनको लेके आओ, बिठाओ, तब जाके काम होगा। यू हैव टू गो, आपको जाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कार्य नहीं होगा। परमेश्वर के आप शांति एंजॉय करते हैं, आप आराधना करते, प्रभु से पीते हैं, आप प्रॉब्लम होने के टाइम में आपको होप उम्मीद है। कितनी लोगों के पास वो होप उम्मीद नहीं है, तो आप उन तक यीशु मसीह को पहुंचाना है। मत्ती अध्याय 11-12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। कैसे प्रवेश होता है? बलपूर्वक, बाई फोर्स। ये कार्य बैठे बैठे नहीं होगा, आपको बाई फोर्स जान लगाना पड़ेगा, तब जाके परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा। जो जान लगाते कलीसिया, उनका बढ़ता है। जो चुप के पीछे हो गए, बैठ गए, उनका कुछ नहीं होगा। वाई लॉर्ड डस इट, हम उस लूका में वापस जाएंगे 24 में। ये क्लिक हो गया आपको दिमाग में? बाई फोर्स काम करना पड़ेगा, तब जाके आएंगे। आपकी गलियों में, मोहल्लों में लेके आना, परमेश्वर का कार्य बढ़ना है। लूका उसी 14 का 24। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरा भोज को न चखेगा। नहीं, सॉरी 23। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश कर ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि मेरा घर भर जाए, ताकि टेम्पल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च इस कारण करते, ताकि मेरा घर। परमेश्वर चाहता नहीं है कुर्सी खालियां हो।
लंगड़े, बीमार, परेशान आना चाहिए, यीशु को एंजॉय करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। ये मैं और आप जब तक करेंगे नहीं, अपनी कंफर्टेबल में अपनी परिवारों में, जो 25 तारीख को भी कलीसिया में बाहर नहीं निकलता, आजकल थोड़ा सा मसीह पुराना होता है, 2-4 रुपये आ जाता है, एक फैशन नया हो गया, अपनी 4-5 रिश्तेदारों को बुलाता है, 25 तारीख को बैठता है, कोई ना कोई फ्री, क्या बोलते हैं उसको हम, फ्रीलांसर पास्टर्स होता है, फ्रीलांस पास्टर्स को किसी न किसी को बुलाता है, एक प्रचार सुन लेता है, खाना खा लेता है, वो जाता है, बियर पी लेता है, चल जाता है, फिर प्लान करता है अमेरिका जाए, इधर जाए, उधर जाए। आप में से कोई ऐसा ना बने। फ्रीलांस पादरी बहुत है, प्रभु के लिए कार्य हो गया। बस हमने घर पे क्रिसमस बनाया, डेकोरेशन लगाया और सबको बताएंगे मेरी डॉगी 1 लाख करोड़ का आया जी, मेरी डेकोरेशन देखो, मैंने मेरी बेटी ने इटली से लेके आया। अलग क्रिसमस इसी डिस्कशन होता है, कुछ नहीं परमेश्वर के कार्य। प्रभु का सबसे बड़ा जरूरत है, प्रभु का पैसे देते, आशीष देते, अनुग्रह दे, आगे जाओ, इन्वेस्ट करो, कार्य करो। इस आग के साथ इस कलीसिया को निकलना है। साथ हो, सहमत हो, अपन जाएंगे, मिलके कार्य करेंगे और प्रभु की राज बढ़ाएंगे। क्योंकि लालच है मेरा इसके पीछे, फेवर एंड रिस्टोरेशन। मुझे फेवर चाहिए, मुझे रिस्टोर चाहता हूँ, इसलिए मैं काम करने निकलूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं है बिना फ्री हम कोई काम करते थंगों के बिना, खुदा भी नहीं चाहता। वो बोलता है थंगवा देना ही चाहिए, बाइबल में लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स में, जो काम करता है उसको उसका देना ही है। तो हमारा मालिक ऐसा है तो वो क्या करता है, हमने काम किया तो देना ही है, ऑटोमेटिकल है। सो बी स्मार्ट बनो, इस साल निकलो। ये नहीं है फरवरी मार्च करते, हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दिया तो अपन लास्ट तक लेके चलता ना, हम बीच में कुछ बंद करता नहीं है। परमेश्वर बोले कुछ भी रीजन हो, वी डोंट स्टॉप इट। तो ये भी इस पूरा साल का हमारा प्लान है, हम 2 कार्य करेंगे और बीच में कुछ भी हो जाए हम करेंगे। बट ये 2 चीज़ के लिए आपको अवेलेबल होना है इस साल। आपकी घर 12 घर हो गया, 24 घर है जी, हम करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, बट आपको ये काम करना जरूरी है, बाय फोर्स जाना है, नहीं तो परमेश्वर का कोई काम नहीं होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का घर 24 उस वर्ष, ये यीशु का दिल है, यीशु का दिल है। एक बार और 23 पढ़ लीजिए। हाँ, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। ताकि मेरा घर भर जाए। और आज ही इस प्रीचिंग के बाद ही 2-3 व्हाट्सएप आएगा मेरे पास, 2-3 बंदे हमारे टीम के पास आके डराना शुरू करेंगे। पार्क में ये दिक्कत होता है, मॉल में ये प्रॉब्लम है, अप्रूवल दिखे, हमें डराना मत। हम डर जाएंगे, पीछे मत हटवाना। सजेशंस दे के, स्मार्ट सजेशंस दे के, इनडायरेक्ट सजेशंस दे के, बात घुमा फिरा के डराने आएंगे आपको भी सजेशंस के साथ। स्मार्ट सजेशन इसके दे, हम और इम्प्रूव कैसे करें। सैंडविच नहीं जी, हो सकता है बिरयानी लेके चलते वो सजेशंस दो। पीए सिस्टम भी चाहिए एक लेके जाने वाला, क्योंकि पिछली साल 2018 का था, मैंने 19 में उठा के किसी और चर्च को दे दिया, तो हमें उसके लिए ट्रॉली वाला भी चाहिए, अच्छा वाला ब्रांड का, उसके लिए दो। अजी मैं उसके लिए करता हूँ, हम सोचते हैं अच्छा ब्रांड खरीद ले, बरिंगर का 27,000 का है, देखे रखा हूँ मैंने, उसके लिए चलते हैं। माइक भी आ जाए, गिटार भी आ जाए, आवाज़ भी आ जाए, लोग इकट्ठे भी हो, वो सजेशंस मुझे अच्छा लगता है। डराने वाला तो बहुत, खुद तो हमें डराते हैं। प्रोजेक्ट कोई भी हम चीज़ सोचते हैं, पार्क में ये होगा, मॉल में ये होगा, मेट्रो में ये होगा, इसी में बैठा रहता है। जब 25 और 31 तारीख को बहुत सारे चर्चेस में क्रिसमस मीटिंग और नया साल का मीटिंग हुआ नहीं, क्यों? बहुत सारे लोगों ने उनको डराया, अगुओं को डराया, पादरियों को डराया। मुझे भी सुबह से 10 फोन आया, आज कर्फ्यू है ये वो, हमारी 31 को भी मैंने भी 2-4 लोगों को फ़ोन किया, तो बट सब बोले चले देखते हैं, आज हम करेंगे, देखी जाएगा। अरे चलिए, अपनी लोग अच्छा है सब रिस्क लेने वाले हैं। हमें सजेशन किस चीज़ के लिए, डराना मत, डरना मत। डराने आएंगे बहुत सारे लोग, सजेशंस देने आएंगे, अच्छे सजेशंस लो काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपने 25 तारीख को या 31 को ये कोई किसी ने मॉल में गया या कोई पब्लिक जगह में गया? कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग चल रहे थे मार्केटों में, मॉल्स में, सब जगह। मैं जाते हुए घर में 2 मॉल्स है रास्ते में, मुझे कोई नज़र नहीं आया चीज़, कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग। बट इसके लिए हमारे पास आएंगे, कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग, आप फोटो के बीच में मास्क नहीं पहन रहे हो, हैं? तो सजेशंस प्रभु की कार्य को पीछे हटने के लिए सजेशंस नहीं होना चाहिए। सजेशन किस चीज़ के होना चाहिए? आगे बढ़ाने के लिए सजेशंस होना चाहिए। मैं आगे लेके जाऊंगा, प्रभु के कार्य आगे लेके जाऊंगा। हालेलुया। एक जगह हमें शेमलेसली जाके कार्य करना है। शेमलेसली क्या होता है? बेशरम होके। बेशरम कैसे होता है? 10 बार बोल दिया, रिजेक्ट हो गया, वो कर दिया। पार्क में लड़के लड़कियां बैठते हैं,
जो कमरे में करने वाला काम वो बेशर्म होके पार्क में करते हैं, पप्पी शप्पी देता है, हैं? आप आंख मार के देखते हो, दिखाना भी नहीं देखता है बट देखते तो है। वो शेमलेसली बैठ के उधर वो कार्य कर सकते हैं। हम क्यों ना परमेश्वर का काम शेमलेसली पार्क में जाके नहीं कर सकते? वो कर सकते, शेमलेसली वो लोग कार्य कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। उन लड़कियों को बचाना है, उन लड़कों को बचाना नहीं है पाप में। टेस्टमनी और सुनना है ना, इस साल मेरे को परमेश्वर ने बचाया, मेरा जीवन में पवित्रता ही आया, है ना, इस साल सुनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहां वो लोग बैठे अपन उधर जाएंगे, आप उधर बैठे हम उधर जाएंगे जी, जाना पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। तब फेवर एंड रिस्टोरेशन आएगा। यीशु मसीह ने क्या बोला? आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेल विल नॉट बी एबल टू प्रिवेंट। उसकी अगेंस्ट नहीं आएगा। इस साल अपन निकलेंगे कार्य के लिए। बहुत सा आपको ये ब्लेसिंग्स है, इस कलीसिया का लीडरशिप हो, काम हो, हम सोचते चले काम करते देखे जाएंगे। बहुत सारे लोग अभी भी जूम में मीटिंग चल रहा है, बाय द वे। जूम में न्यू ईयर बनाया, जूम में 25 तारीख बनाया, आप और मैं आके प्रभु की प्रेजेंस में बना पाया। अभी कलीसिया बहुत खोलेंगे, बैठेंगे, हम उनसे कंपेयर नहीं करेंगे। हम छोटे से जो काम वो मर गया उससे कंपेयर कभी, जो बाइक पे जा रहे हैं उससे मत देखो, जो बाइक नहीं है, साइकिल भी नहीं है, उससे नहीं यार मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बाइक पे चल रहा हूँ, तो साइकिल पे ना। आपको नजर रखना है यार रोल्स रॉयस में चल रहा है कोई, मैं क्यों ना रोल्स रॉयस में। बड़े कलीसिया को ध्यान रखना, जो 5 लाख है 1 लाख का है, बड़े कार्य किया। ये नहीं उस 4 लोगों का है जी हमारा तो ठीक है, हम कुछ नहीं ठीक है। ये लाखों, फरीदाबाद में 30 लाख की आबादी है, एटलीस्ट 5-10 लाख जब तक कलीसिया में बैठे नहीं तब तक कुछ ना होना चाहिए, तब तक काम ही नहीं हुआ हमारा कुछ भी। मैं और आप मर के जाए तब कम से कम 10 लाख लोग प्रभु के बारे में सुने, बैठे, चेंजेस हो, तब पता चले। 50 ईयर्स, 50 साल मेहनत करना है, 50 साल मेहनत करना है, 50 साल मेहनत करना है। प्रोजेक्ट्स लेके चलो और काम करते रहेंगे, परमेश्वर दिखते रहेंगे, एंड कोई फाइनेंस का कोई कमी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, कोई कमी नहीं होगा फाइनेंस का, कोई कमी नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगा फाइनेंस का, कोई चीज की कोई कमी नहीं होने वाला। परमेश्वर ने बोला मैं यार मेरा चर्च बिल्ड करने वाला हूं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? बस साथ चलो, गाड़ी चलते जा रहे हो, उस गाड़ी में बैठो, करो, कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा, उल्टा फायदा होगा, फेवर और रिस्टोरेशन हमारे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या क्या करेंगे इस साल? इवनिंग्स देना परमेश्वर के लिए। टाइम बहुत कम है मित्र, टाइम बहुत कम है। यीशु मसीह आने वाला है, बहुत सारे लोग खराब हो जाएगा, बहुत सारे लोग सुइसाइड करेंगे। हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज को, आप हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी में खड़ा रहना, कितनी सुइसाइड केस आता है। मोर्चरी में कितनी दिन में, मोर्चरी में कितनी मरे लोग आता है। वो हर आत्मा जा रहा है मेरी और आपके सामने से। परमेश्वर को आत्मा से मतलब है, गरीब अमीर उस प्रभु को किसी के काउंट मतलब है? आत्मा। गरीब हो अमीर वो है, वो हम काउंट करते हैं, वो अमीर ये गरीब वो है, वो जरूरी है हर लोग। एट द सेम टाइम जरूरी है परमेश्वर को आत्मा। तो आत्मा को बचाने के लिए जहां आत्मा बैठे उधर जाना ही पड़ेगा। इवेंजलिज्म इस साल करना ही पड़ेगा। आपको ट्रेनिंग्स भी देंगे कैसे सुसमाचार परमेश्वर के लोगों को शेयर कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ अवॉइड करना है। फिर भी गलतियां आप कमिट करेंगे, दैट्स ओके। वो गलती करता है जो करने वाले तो गलती करता है, 2 व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। गलती 2 व्यक्तियों से नहीं होता। जो मर गया, जो कुछ करना ही नहीं है, वो तो सबसे सेफेस्ट है। तो हम बहुत कुछ करेंगे, एरर्स होंगे, हम गाली सुनेंगे, गड़बड़ी होंगे, होगा, इट विल हैपन, बट हमें आगे निकलना है, सुसमाचार पहुंचाना है। आपको भी किसी ने शेयर किया, पहुंचाया, आज से एक पर्सनल चैलेंज लेके चलना। मैं यीशु मसीह के बारे में बाहर हर जगह जाके सुनाऊंगा, मैं और मेरी परिवार निकलूंगा शेमलेसली। कैसे? बाय फोर्स लिखा है, मैं बाय फोर्स। यीशु मसीह का किंगडम कौन ले सकता है? बाय फोर्स निकालने वाले। आपको बाय फोर्स जाना है। 2 बार रिजेक्ट किया, नहीं यार नहीं है, जाना है, जाना है, फिर जाके कार्य करना है। हालेलुया। चलिए अपन प्रार्थना करेंगे, अपने पैरों में आएंगे। आइए वर्शिप टीम। चावल और ऑयल कितने लोग लेके आए? बाकी आपके पास व्हाट्सएप नहीं आया तो आपने नंबर नहीं दिया, आपने देखा नहीं, दैट्स इट। इसलिए सुशभागी सिस्टर है। हमने पिछली बार जब जूम में मीटिंग चलता था, मैंने बीच में, हमने याद है एक दिन ऑयल और चावल। आपके घर पे इस साल खाना पीने का कमी था? पिछली साल मेरे को करना ही नहीं था ये काम। मेरे को परमेश्वर ने हफ्ता 10 दिन पहले ऑलरेडी बोल रखा था करना है। मैंने सोचा करो ना करो, मैं भूल गया, बट फिर परमेश्वर ने आज सुबह याद दिलवाया, भाई रसोई में आशीष के लिए प्रार्थना करना है। मैं ये तो जब खुदावन बोलता है मैं डरता हूँ, आई जस्ट डू इट। अगर आपके पास चावल नहीं है, आज ले सकते हैं सिस्टर से चावल, है ना सिस्टर? वो जाके, क्यों, हम ऑल्टर में आएंगे लेके प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे घर पे आशीष रहे, अनुग्रह रहे, दया रहे, मेरी ऑयल पे आशीष रहे, अनुग्रह रहे। और व्हाट्सअप चेक करने का आदत डाल दो। क्या है? परिवार, एक परिवार अपनी, ये रिप्रेजेंट करते हैं आपके घर का चावल और किचन।
वो चावल और ऑयल रिप्रेजेंट करते हैं आपके किचन को, रिप्रेजेंट करता है आपके रसोई को, रिप्रेजेंट करता है। हर करियर क्यों है, हर बिजनेस क्यों है, पर्पस क्या है हर बिजनेस और हर करियर का? रसोई, एवरी कैरियर एक्सिस्ट फॉर वन कैरियर, अपनी मम्मी की कैरियर को सपोर्ट करने के लिए हर कैरियर, ये मेरे को बहुत अच्छा दिमाग में घुसा हुआ है। हर कैरियर का पर्पस क्या है? किचन। हर नौकरी, हर काम चीज़ का। मैं चाहता हूँ आप पर फैमिली चावल और राइस लेके आइए, बोल दे परमेश्वर ये मेरा किचन है, मेरा किचन रिप्रेजेंट करते हैं। अपनी ऑल्टर में आप आ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, प्रभु का ब्लेसिंग्स अपनी किचन के ऊपर, अपनी काम के ऊपर दे सकता है, हमारी किचन के ऊपर, हमारी काम के ऊपर। आप अगर आपके पास नहीं है तो सिस्टर से ले लीजिए। ऑयल नहीं है शायद, सिस्टर चावल ही दे रहा ना, ठीक है, ऑयल पॉसिबल नहीं है, ले लीजिए। और विश्वास करने वाले के लिए विश्वास, अविश्वास करने वाले के लिए अंधविश्वास, कुछ है नहीं। आप मत विश्वास करना, अगर विश्वास नहीं करना तो पागल हो गया पादरी। हाँ हो गया होगा, हो गया होगा, ठीक है। ओल्ड टेस्टमेंट में एक जगह नदी में पानी खराब हो गया, प्रॉफिट ने क्या किया? किसने बोला? हाँ, नमक डाला नए बर्तन में उठा के, फिर उसके बाद वो सेट हो गया। पागलपंदी है पागलपंदी है, और उसके बाद कार्य हो गया। सो जब परमेश्वर बोलता है मेरा किचन ब्लेस्ड था इस साल, है ना, तो सुपर ब्लेस्ड, तो इस साल भी होंगे ऑयल और चावल। पर फैमिली के लिए जरूरी है, एक फैमिली लेके आइए, आराधना चलेंगे, ऑल्टर में आइए, प्रार्थना करना। आज आपने, मैं आके प्रार्थना नहीं करूंगा, आपने प्रार्थना करना है आज। बोलना लॉर्ड आई एम ब्रिंगिंग इट यू। घुटने में आना तो घुटने में आइए, परमेश्वर को बताइए मेरे किचन में आशीष रहो। जब किचन में आशीष, उसका मतलब बीमारी परेशानी आपकी किचन में खाने को डिस्टर्ब नहीं करेगा, चोर चोरी करके नहीं जाएगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा। किचन में आशीष का मतलब सब कुछ कुशल मंगल चल रहा, तभी तो किचन में आशीष है। और फाइनेस्ट बेस्ट चीज़ के साथ वो आशीष करेंगे। ड्यूट्रोनोमी 28 का 1 से रति, ड्यूट्रोनोमी 28 का वो है, तेरी टोकरी पे आशीष है, वो वाला वर्स उठाइए और लेट्स रीड इट एज ए फैमिली। कम टू ऑल्टर में आइए, वेदी में आइए। हम बीच में 1 साल पूरा बंद था ऑल्टर, क्यों? कोरोना शरोना, अब ठीक हो गया, बहुत हो गया। मास्क रख के आएंगे, प्रभु की प्रेजेंस में बैठेंगे और बोल दीजिए फादर थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड योर प्रोविजंस। आई गिव दिस इन योर ऑसम एंड द हैंड्स लॉर्ड, ब्लेस माय किचन, ब्लेस दिस रिप्रेजेंट्स मी। हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग हैं वेदी में आइए। आप वर्शिप टीम भी रिप्रेजेंट करते हो तो जाइए आप भी। योगेश आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपकी वाइफ है, आपकी पति को दो, पकड़ा दो, आपका एक जाइए आप में से। जवान लोग आप खाते नहीं है, नहीं खाते, दूसरे किसी के किचन से आ रहा है, वो बंद ना हो जाए इस साल। किसको नहीं मिला, उसको चावल ना मिला, कुछ हो, everyone has to come and represent and pray and go, pray and go। ड्यूट्रोनोमी 28 का कौन सी वर्स है? 5। ड्यूट्रोनोमी 28 व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनोमी 28 5। प्रे, अब आराधना चलेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोती। Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. प्रार्थना करो और पास्टर दी प्रे, कम विल प्रे हमारी किचन के लिए भी और कलीसिया की किचन के लिए भी, जीसस किचन के लिए भी, सब परिवारों के किचन के लिए भी प्रार्थना करेंगे, ब्लेस करेंगे और वापस जाके जहां से निकला गया उधर डालेंगे। प्रॉफिट एलिया ने क्या बोला? तेरा वो खत्म नहीं होगा कभी, हुआ उसकी, आपका भी कभी खत्म ना हो। मैं इस बार जब 31 तारीख को खाना बनाया था, 31 नहीं, जब भी इधर बनाते हैं, मतलब जो बनाते हैं उससे ज़्यादा हो बच जाता है। और बहुत बार मुझे गुस्सा भी आता है, प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर रहा होगा, बट वो नहीं है उसकी रीज़न, प्लानिंग प्रॉपर नहीं कर रहा होगा। क्योंकि खुदा जैसे मैं गुस्सा करता हूँ, बोलता हूँ, डांटता हूँ, जब बच के 12 टोकरी तो वापस आता ही है ना, 12 टोकरी तो बचता ही है बांटने के बाद तो। बट एडमिनिस्ट्रेटर के मूड में आ जाता है, तुम लोग प्रॉपर प्लान नहीं कर रहे हो, इतना क्यों आता है। बट खुदा डांटता है मुझे वो, उसका मतलब ये नहीं है प्लान नहीं करना प्रॉपर। अपने परमेश्वर को बोलेंगे 28 का 5 एंड विल से थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड,
बीमारी ना हो हमारे घरों में, परेशानी ना हो, ट्रबल्स ना हो, इश्यूज ना हो। आपकी परिवार रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सभी, किसी न सबका कोई ना कोई है ना ऑल्टर में, जो पीछे बैठे वाले लोग आपका कोई ना कोई है ना परिवार ऑल्टर में। बिकॉज ये सीरियस है, आई एम सीरियस हूँ खाने के लिए। प्रे। खुदावंद यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। परमेश्वर, जैसे तेरे वचन में लिखा है, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। परमेश्वर, जो आज हमारे हाथों में थोड़े से चावल और थोड़ा सा तेल है पिता परमेश्वर, जिस प्रकार एलिया ने उस विधवा को बोला जो तेरे घर में है लेके आ, मुझे खिला, और उसके बाद उसके घर में अबंडेंस था। परमेश्वर, आज जैसे हम घरों में से चावल और तेल को लेके आए हैं पिता, और जब वापस इसको लेके जाके उसमें डालते हैं खुदावंद, मेरी प्रार्थना है उन डब्बों में अबंडेंस होगा पिता परमेश्वर, चावल में अबंडेंस होगा, हर एक बेस्ट चीजों के साथ तू हमारे फ्रिज को भरेगा। हमारे किचन के डब्बे कभी भी खाली नहीं रहेंगे, हमारे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे पिता परमेश्वर। तू अपने आकाश के झरोखों को खोलेगा हमारे ऊपर, हमारे फाइनेंसेस के ऊपर, हमारे खानों के चीजों के ऊपर पिता परमेश्वर। इस साल पिता परमेश्वर हमारे बच्चे बिना दूध के नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर, बिना मिठाई के नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर, बिना स्वीट के नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर, बिना तेल के नहीं रहेंगे, बिना बटर के नहीं रहेंगे पिता परमेश्वर। उनके घरों में जो लोग खुदावंद बटर को नहीं देखते पिता, आज मैं बोलती हूँ खुदावंद कि वो बटर देखेंगे इस साल, चिकनी पदार्थों के साथ इस टाइम तू उनको धरेगा खुदावंद। उनके घरों में पिता परमेश्वर ओवरफ्लो होगा, रिसोर्सेज में ओवरफ्लो हो, ट्रेजर्स में ओवरफ्लो हो पिता परमेश्वर। खुदावंद, उनकी ज्वेलरीज में ओवरफ्लो हो पिता परमेश्वर, उनके क्रीम्स ओवरफ्लो हो पिता परमेश्वर। पिता, भली वस्तुएं तू देगा खुदावंद इस साल परमेश्वर। जैसे भजन संहिता 91 में लिखा है, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है मैं तेरे लिए करके दिखाऊंगा। खुदावंद, हम तुझसे प्रेम करते हैं, और आज जैसे ये हम तेरे सामने लेके आते हैं खुदावंद, हम विश्वास करते हैं एबंडेंस होगा खुदा, एबंडेंस होगा पिता परमेश्वर। सिर्फ हम ही नहीं खाएंगे पिता परमेश्वर, जब हम नीडी को देखेंगे, जब हम गरीबों को देखेंगे, जब हम देखेंगे हमारे पड़ोसी के पास खाने के लिए पीने के नहीं है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी एक ब्लेसिंग का कारण होंगे खुदावंद। पिता, सिर्फ हम आशीषित न होंगे, परंतु खुदा हमारे आस पड़ोस के जितने लोग होंगे वो सब आशीषित हो पिता, उस कारण जो तूने हमें आशीष दिया पिता परमेश्वर। खुदावंद, जब शुभांगी सिस्टर कहाँ है? जीसस किचन के लिए एक निकाल दीजिए, जाके वापस डालना उसी में, जो बाकी बचा गया जीसस किचन को रिप्रेजेंट करने दे। जो चावल उधर से लेके आए वापस उधर ही डालना है, बट ऑल्टर में ले आए। यस, वापस डालना है, जीसस किचन को भी रिप्रेजेंट हो। यस यस यस, करिए प्लीज। परमेश्वर, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, वहां पे जब फैमिन आया, सूखापन आया, वचन में लिखा है उसने गिनना बंद कर दिया, इतना एबंडेंस था। परमेश्वर, हम अपने फाइनेंसेस को, रिसोर्सेस को गिनना बंद कर देंगे। जब हम राशन का लिस्ट बनाएंगे पिता परमेश्वर, हम गिनना बंद कर देंगे खुदावंद। हमारे घर में कभी भी तेल की कमी नहीं होगी, कभी दालों की कमी नहीं होगी, कभी चावल की कमी नहीं होगी, कभी मसालों की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर, कभी भी भरी वस्तु की कमी नहीं होगी खुदावंद, अच्छे क्रॉकरीज की कमी नहीं होगी पिता परमेश्वर। जिस प्रकार यूसुफ ने वो रिकॉर्ड रखना छोड़ दिया परमेश्वर, आज से हम भी रिकॉर्ड रखना छोड़ देंगे खुदावन। अपने घर में क्या नहीं है उसका रिकॉर्ड रखना छोड़ देंगे, अबंडेंस का रिकॉर्ड रखना छोड़ देंगे खुदावन, और तेरे कार्यों के लिए आगे बढ़ेंगे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार इस साल का थीम वर्स है, तू मेरे राज्य के खोजी बन, तो ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा। पिता, आज जितने लोग, आज इस साल जितने लोग तेरे राज्य के खोजी बनते, इस कलीसिया के साथ परमेश्वर तेरा वायदा है कि ये सारी वस्तुएं तू देगा। उन सारी वस्तु में कपड़े हैं, उन सारी वस्तु में सुख शांति है, उन सारी वस्तु में चंगाई है, उन सारी वस्तु में रिसोर्सेज है, उन सारी वस्तु में ज्वेलरीज है, उन सारी वस्तु में घर है, गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है, सब कुछ है पिता परमेश्वर। तूने वायदा किया ये सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दूंगा जब तुम मेरे राज्य के खोजी बनते हो परमेश्वर। इस साल हम ठानते हैं खुदावन कि हम तेरे राज्य के खोजी बनेंगे खुदा। हमारे घरों में एबंडेंस का साल हो इस टाइम,
फेवर और रेस्टोरेशन। डिवाइन हेल्पर्स हमारे साथ आके खड़े हुए। जो लोग इस साल घर खरीदने का प्लान करते हैं, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को तू भेजना उनके लिए घर खरीदने के लिए। परमेश्वर आज के दिन उनके पास कोई भी सेविंग ना होगा, परंतु मैं विश्वास करती हूं कि तू डिवाइन हेल्पर्स को भेजेगा, तू फेवर्स को रिलीज करेगा। परमेश्वर, जितने लोगों ने लास्ट टाइम चीजों को खोया है, ये साल रेस्टोरेशन का साल होगा। परमेश्वर, जो कुछ टिड्डियों ने खाया, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो फिनेंसेस में हो, चाहे वो घरों में अशांति की आत्मा हो, जो कुछ टिड्डियों ने खाया, इस साल तू रिस्टोर करेगा। इस साल रेस्टोरेशन का साल हो, उनके किचन में रेस्टोरेशन का साल हो। पिछले साल जो बड़े घरों में से छोटे घरों में शिफ्ट हुए, मेरी प्रार्थना है खुदावन, इस साल वो और बड़े घरों में जाएंगे। इस साल उनके फिनेंसेस नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। इस साल उनके किचन में जो 2 स्टफ के खाना बनाते हैं, वो 4 स्टफ का गैस लेंगे। रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, रेस्टोरेशन परमेश्वर रिस्टोर करेगा। जिन लोगों ने सिर्फ पैसे की कमी की वजह से एक सब्जी खाना शुरू किया, इस साल से वो घर में 2-2 सब्जियां बनाएंगे। इस साल जिन्होंने पैसे की कमी की वजह से बासमती चावल नहीं खरीदा, इस साल वो बासमती चावल का बेस्ट ब्रांड लेके खाना बनाएंगे और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी खिलाएंगे। परमेश्वर, इस साल लास्ट ईयर जितने लोगों ने पनीर नहीं खाया, इस साल उनके घरों में पनीर की बारिश हो। इस साल उनके घर में नॉनवेज की बारिश हो। पिता परमेश्वर, उनके फ्रिज में मलाई, दूध और मलाई, मिल्क एंड हनी बहता रहे। परमेश्वर, दूध और मधु बहता रहे, दूध और मधु बहता रहे। परमेश्वर, दूध और मधु बहता रहे। तूने इस्राएलियों को बोला, मैं तुम्हें उस देश में लेके जाता हूं जहां पे दूध और मधु होगा। परमेश्वर, दूध और मधु बहता रहे। मिल्क एंड हनी विल फ्लो, विल फ्लो, विल फ्लो। उनके घरों में परमेश्वर दूध और मधु बहता रहेगा। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन जो कार्य तू करने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं, हमारे फ्रिज को कभी खाली नहीं रखा तूने। इस साल हमारा फ्रिज भरा रहेगा, हमारा स्टोर हाउसेस भरा रहेगा, हमारा ट्रेजरीज भरा रहेगा, हमारे लॉकर्स भरे रहेंगे, हमारा पर्सेस भरा रहेगा। पिता परमेश्वर, उन चिल्लड़ों की खनखनाहट नहीं आएगी इस साल, परंतु वो रुपयों की खुशबू आएगी खुदावन, वो नए नोटों की खुशबू आएगी। पिता परमेश्वर, और परमेश्वर, जिस प्रकार मेरी ने आके अपना बेस्ट ऑफर किया तेरे सामने, जितने लोग आज यहाँ खड़े हैं खुदावन, वो बेस्ट तेरे सामने लेके आएंगे। और जैसे वचन में लिखा है कि मेरी को सदा याद किया जाएगा उस ऑफरिंग के वजह से। परमेश्वर, जितने मरियम आज यहाँ खड़े हैं, उनके ऑफरिंग्स उनके अंत तक, उनके पीढ़ियों तक याद रहे खुदावन। जो उन्होंने तेरे चरणों पे अर्पित किया, चढ़ाया, उस परफ्यूम के साथ, उन बालों के साथ, रोते हुए जो तेरे सामने लेके आके तेरे ऊपर अर्पण किया, खुशी के साथ जो अर्पण किया, परमेश्वर तू याद रखेगा, तू याद रखेगा, तू भूलता नहीं है परमेश्वर, तू भूलता नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर, जैसे मेरी को याद रखते हैं, आज भी हम उसके बारे में बोलते हैं, खुदावन इस कलीसिया के मेरी इसको याद रखना परमेश्वर। जिस प्रकार नेहमिया का हम नाम लिखते हैं उस शहरपनाह को बनाने के लिए, और नेहमिया ने बोला, परमेश्वर मुझे याद रखना। आज हम परिवार के साथ जैसे खड़े हैं, हमारी एक ही प्रार्थना है, खुदावंद हमें याद रखना, हमारे पीढ़ियों को याद रखना, हमारे परिवार को याद रखना, हमारे जनरेशंस को याद रखना। वो गलत कामों में ना जाएं, वो व्यभिचार में ना जाएं, वो अडल्ट्री में ना जाएं, वो गलत चीजों में ना फंसे पिता परमेश्वर, परंतु तेरे राज्य के खोजी बने रहें, तेरे राज्य के खोजी बने रहे। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। उस आराधना गीत गाएंगे तो भलाई बिना कुछ नहीं करता, उसी लाइन से शुरू करना। तू भलाई बिना कुछ कर